हेलो गाइस, दिस इज़ सोनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि मैं अभी फ़िलहाल हूँ गांव में, ब्रजराज नगर में। सो आज बुधवार है और बुधवार के दिन हमारे गांव में साप्ताहिक बाज़ार लगता है, जिसे जो कि दोपहर से शाम तक बैठती है, उसे हमारे यहाँ पे हाट कहते हैं। तो उसको मैं आप सभी के सामने दिखाना चाहूँगा, क्योंकि छोटा सा प्यारा सा हाट लगता है जिसमें कई प्रकार की सब्जियां और लोकल चीज़ें आती हैं। तो आप सभी मेरा ये वीडियो अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बगल में रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द ही पहुँच जाएँ। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बड़ी माँ के यहाँ, और बड़ी माँ से मुझे कुछ काम है, और उसके बाद फिर मैं कल मैं अपनी ममेरी दीदी के यहाँ नहीं जा पाया था प्रसाद देने के लिए, क्योंकि कल भाभी और बड़ी माँ से बात करते हुए बहुत रात हो गया था, तो मैं उनके घर नहीं गया था। तो अभी उनके घर जा रहा हूँ और उनके घर जाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं आप सभी को दिखाऊँगा उनका बागीचा, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी हरी हरी शाखें, कई प्रकार की शाखें और बहुत प्रकार की सब्जियां वगैरह लगाई हुई है। तो गांव में जो सीन होता है, क्योंकि हमारे शहर में तो हम ये सब देख ही नहीं पाते हैं ना, तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग और चलते हैं दीदी के घर और बड़ी माँ के पास। सो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, आप मेरे साथ बने रहिए। सो मैं निकल गया हूँ घर से, स्कूटी से नहीं जा रहा, पैदल ही जा रहा हूँ। और ये है मेरा घर, और मैं घर से निकल गया। अभी 200 मीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो पैदल ही जाना सही है। धूप है काफ़ी, मुझे धूप से एलर्जी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अभी बड़ी माँ के पास और फिर मंजू दीदी के पास। सो आप मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। ये है रास्ता जो कि मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ। गांव के सामने छोटी सी पान की गुमटी आप देख पा रहे होंगे दूर से, वह है हमारे गांव की नदी, जिसका नाम ईब नदी है। 2 अक्षर का नाम, ईब। और ये मेन रोड है। एक्चुअली ब्रजराज नगर के बारे में आप सभी को थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ब्रजराज नगर आता है। पहले हमारी जो ब्रजराज नगर झारसुगुड़ा थी, ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती थी। पहले हमारा ये डिस्ट्रिक्ट संबलपुर ही था, बट कुछ सालों पहले ही ये डिवाइड होकर झारसुगुड़ा एक अलग ज़िला बना और संबलपुर अलग। तो पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था वो संबलपुर ही था, और फिलहाल झारसुगुड़ा है। तो ब्रजराज नगर में जो ओरिएंट पेपर मिल है, बहुत बड़ा पेपर मिल था। ओरिएंट पेपर मिल बहुत फेमस था अपने टाइम का, लेकिन 1994 या 95 के आसपास वो ओरिएंट पेपर मिल बंद हो गई, और ब्रजराज नगर बहुत ही डूब गया। उस समय झारसुगुड़ा का कोई अस्तित्व नहीं था। उस टाइम पे झारसुगुड़ा में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे या इंडस्ट्रियल नहीं थे, कोई कंपनियां नहीं थी। बट ब्रजराज नगर पहले से ही डेवलप था, बट केवल एक भूल के कारण यहाँ पे ओरिएंट पेपर मिल बंद हुई, और अभी तक बंद ही है। ये है हमारे गांव का हरि कीर्तन मंडप, जहाँ पे अखंड कीर्तन होता है, जिसे हमारे यहाँ पे नामयज्ञ या अष्टप्रहरी बोलते हैं। जय राधे श्याम। और ये है मेरे गांव की गली। ये पहले मिट्टी की घरें हुआ करती थी, बट अभी यहाँ पे छत वगैरह
हर किसी ने छत वगैरह घर ही बना रखा है। कई कई लोगों ने अभी भी वो मिट्टी की और खपरे की घर को बना रखा है। बट ये मेरी बड़ी माँ बैठी हुई है और मैं अभी बड़ी माँ के पास आया हूँ। बड़ी माँ से बात कर लेता हूँ, फिर आप सभी से मिलता हूँ। अब हम जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ, मतलब मेरी दीदी के घर। और हम पहुँच चुके हैं इनके घर। मौजूदी क्या कर छु? ये है मेरी दीदी, मेरी दीदी, और ये बिजनेस करती हैं ऐसे सब्जियों का, और इन्हीं के बागीचे अभी हम जाएंगे देखने के लिए। सो मेरे साथ आप बने रहिए। अभी हम निकल रहे हैं बागीचे की ओर, यानी खेत की ओर, और अभी आप देख पाएंगे वो शाक और सब्जियां जिसके विषय में मैं बोल रहा था। तो ये जस्ट इनके घर के बाजू में ही है, तो बहुत भयानक घेरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गाय और जंगली बकरियाँ ये सब हैं जो कि बहुत नुकसान कर देते हैं, इसीलिए से बहुत सेफ्टी से घेरना पड़ा इनको। इन्होंने गेट नहीं लगाया एक्चुअली। और आप सभी देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है चौलाई का शाक। अभी गर्मियों में ज़्यादा सब्जी हो नहीं रही है। यहाँ पे इन्होंने सूर्यमुखी का पेड़ भी लगा रखा है। किनारे। और ये देखिए गाइस, सूरजमुखी। काफ़ी बड़ा एरिया, और यहाँ पे भी शाक लगी हुई है। हर जगह एक एक कॉर्नर टाइप का बना हुआ है जहाँ पे हर कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे भी शाक ही है। और ये इटा काना, हाँ, ये है कुंदरू का यानी टिंडी का झाड़। इस पे अभी तोड़ चुके हैं ये, लेकिन ये है टिंडी यानी कुंदरू कहते हैं हमारे साइड में उसका पेड़। और ये है बरबट्टी का पौधा। इटा झुनगा ना है। हाँ, ये है बरबट्टी यानी चौली की सब्जी का पौधा। हमारे संबलपुरी भाषा में झुनगा कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी झुनगा ही कहते हैं। सूरजमुखी का पेड़, वहाँ पे देखिए बकरियां चर रही हैं। ये एक्चुअली इनके यहाँ की बकरियां हैं। सर्दियों में बहुत अच्छा सब्ज़ी होता है, लेकिन गर्मियों में बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं हंसा, तो आज तो बुधवार है तो हम लोग नॉनवेज खाएंगे, मैं और पापा। तो बड़ी माँ बना रही हैं, और हंसा के लिए मैं शाक लेके जा रहा हूँ बिकॉज़ वो नॉनवेज नहीं खाती है। तो ये देखिए, ये लाल
चौलाई का साग, और देखिए ये मेरी भांजी है, ये ऐसे साग तोड़ रही है। कैसे साग तोड़ा जाता है, इसे ऊपर ऊपर से ऐसे तोड़ रही है। नॉर्मली जो मार्केट में साग मिलते हैं वो जड़ के साथ ही होते हैं, लेकिन वो बेचने के लिए होते हैं इसीलिए। लेकिन हमारी ये देसी साग है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल भी देसी साग है। ये बिल्कुल देसी साग है, इसीलिए ऊपर से ही इसे ऐसे करके, मैं भी आपको एक बारी तोड़ के बताता हूँ। ये इसके सिरे को ऐसे पकड़ के ऐसे 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 और ऐसे सिरे को ही तोड़ा जाता है, बस इस टाइप से, है ना। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग, मैं यहाँ से निकलता हूँ अब। हाय, गुड इवनिंग गाइस। शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं अभी निकल रहा हूँ बुधवार हाट, जो कि तिलनपाली में मेरे घर से 50 मीटर दूरी पे लगी हुई है। उसे मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, सो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। पापा बैठे हुए हैं बाहर और हंसा ला रही है कुएं से पानी, और मैं जा रहा हूँ आप सभी के लिए बुधवार बाज़ार, जो कि साप्ताहिक बाज़ार है मेरे गांव का। सो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग और चलते हैं बाज़ार की ओर। सो ये है बाज़ार का एंट्रेंस, ये बरगद का पेड़, और यहाँ पे समोसा और स्नैक्स की दुकान है। यहाँ पे चाय नाश्ता मिलता है। यहाँ पे चिकन शॉप लगाता है ये भैया, और यहाँ पे ये ठेला वाला, यहाँ पे चाट्स वगैरह मिलते हैं। और ये खैनी, और ये गुड़ाकू, ये है कलमी का साग, ये है आलू प्याज। ज़्यादा बड़ा है नहीं बाज़ार एक्चुअली, ये साप्ताहिक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ड्राई फिशेस मिलते हैं। इस बाज़ार से हमारे गांव के लोग एक हफ्ते की सब्ज़ी खरीद लेते हैं और एक हफ्ते का फिर से इंतज़ार करते हैं। पीछे मसाले, यहाँ जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारी के सारी देसी सब्जियां हैं, ये हाइब्रिड सब्जियां हैं नहीं एक्चुअली। यहाँ पे ये मंडप जो है, यहाँ पे अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा पूजा होता है। ये है कुमड़े का साग, ये है लौकी का साग। ये साप्ताहिक बाज़ार में मैंने एक चीज़ देखी जो कि बहुत कम मिलती है देखने के लिए। ये है आमचूर, जिसे घर में बनाया जाता है। मार्केटिंग हो चुकी है कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ घर। आज का वीडियो यहीं तक था। सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।